नमस्ते साथियों। संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल में मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th क्लास संस्कृत चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम सर्वधर्म धर्म सम्मेलने विवेकानंद है, यानी कि जो अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें विवेकानंद जी भारत की तरफ से गए थे, सनातन धर्म की तरफ से। उसी के बारे में यह चैप्टर है। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 9 तक के चैप्टर को कवर कर लिया है और यह अब 10वां चैप्टर है। आइए इसे पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध फ्रांसीसी साहित्यकार तथा नोबेल पुरस्कार विजेता रोमांग रोला द्वारा रचित है। यानी कि ये जो चैप्टर है सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंद के लेखक कौन है? तो रोमांग रोला। आप याद कर लीजिए, यह बार बार पूछा जाता है कि धर्म सम्मेलन लेखक चैप्टर का लेखक कौन है? तो रोमांग रोला। उसके बाद है, ये भी पूछ सकता है कि रोमांग रोला कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। आगे देखिए कि विवेकानंद की जीवनी नामक ग्रंथ से चुने हुए अंशों का संस्कृत रूपांतरण है। रोमांग रोला ने महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद तीनों की पृथक पृथक जीवनियां लिखी है, मतलब कि अलग अलग जीवनियां। आपसे पूछ सकता है कि रोमांग रोला ने किन किन के ऊपर जीवनी लिखी है? तो महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। आगे देखिए, इस पाठ में सितंबर 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के भाषण तथा उस पर वहां की प्रतिक्रिया का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। विवेकानंद ने सभी धर्मों की मूल भावनाओं की रक्षा करते हुए धार्मिक बने रहने का उदार उपदेश दिया था। यानी कि सॉरी, अभी तक हमारा जो स्वास्थ्य है उतना ठीक नहीं हुआ, इसलिए बीच बीच में खांसी होते रहेगा, तो इसे नजरअंदाज कीजिएगा और अपने पाठ पर ध्यान दीजिएगा। यानी कि वहां पर जब विवेकानंद जी गए थे और वहां पर क्या हुआ था उसी के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त बताया गया है, संक्षिप्त रूप में। और ये जो पाठ है हमने आपको समझाने के क्रम में बहुत मतलब कि आसानी से आप समझ जाए, इसलिए इसको कुछ खंडों में विभाजित किया। जैसे पहला खंड है कि सम्मेलन का आरंभ, यानी कि सम्मेलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो 11 सितंबर 1893 ईस्वी। आप ध्यान कर लीजिए कब हुआ था? 11 सितंबर 1893 ईस्वी, सोमवार के दिन अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म सम्मेलन का पहला सत्र प्रारंभ हुआ। ठीक है, आपसे दिन ही पूछ सकता है, बार बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि किस दिन हुआ था? तो सोमवार को। और कब हुआ था? तो 11 सितंबर 1893 ईस्वी को। आगे देखिए दूसरा नंबर कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, यानी कि अलग अलग देश से जो प्रतिनिधि आए थे उनके बारे में भी बताया गया है। तो सम्मेलन में दुनिया के कई देशों से प्रतिनिधि आए थे। बीच में कार्डिनल गिब्स बैठे थे। यानी कि उन सभी के बीच में कौन बैठे थे? तो कार्डिनल गिब्स, जो कि फ्रांस के अमेरिका के शासक रहे होंगे। तो उनका नाम क्या था? कार्डिनल गिब्स। आपसे बार बार पूछ सकता है कि प्रतिनिधियों के बीच में कौन बैठा था? तो कार्डिनल गिब्स थे। और उनके आसपास पूर्वी देशों के प्रतिनिधि थे। ब्रह्म समाज के प्रमुख प्रताप चंद्र। आपसे ये पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज का प्रमुख कौन है? तो प्रताप चंद्र। आगे देखिए, कह रहा है कि ईश्वरवादी नागरकर। ईश्वरवादी कौन है? तो नागरकर। श्रीलंका के बौद्ध प्रतिनिधि धर्मपाल। तो बौद्ध प्रतिनिधि कौन थे? तो धर्मपाल जी थे। जैन प्रतिनिधि गांधी महोदय। जैन प्रतिनिधि कौन थे? तो गांधी महोदय। आगे है तथा थियोफिजिकल सोसाइटी के सदस्य, और थियोफिजिकल सोसाइटी के सदस्य भी वहां पर बैठे थे। अब तीसरा खंड है एक युवा सन्यासी की उपस्थिति, यानी कि विवेकानंद के बारे में बात हो रहा है। उन प्रतिनिधियों के बीच एक युवा सन्यासी भी बैठे थे
वह किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय से नहीं थी, लेकिन उनकी आकर्षण छवि और व्यक्तित्व की दिव्यता ने कहाँ मौजूद हजारों दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यानी कि जो विवेकानंद जी थे, कोई ठाट वाट नहीं, एकदम सिंपल साधारण बन करके गए थे, लेकिन उनकी छवि इतना अच्छा था, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, बोलने का, कहने का, चीजों को समझाने का तरीका इतना अच्छा था कि वो हजारों दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। आगे देखिए कि विवेकानंद का व्यक्तित्व, यानी विवेकानंद के बारे में बताया गया है कि उस युवक यानी कि स्वामी विवेकानंद का मनोहर चेहरा, शालीन आचरण, भव्य वेशभूष और आकर्षक व्यक्तित्व उनके भीतर छिपी अद्भुत दिव्यता को प्रकट कर रहे थे। यानी कि वह क्या है, यह सब कुछ उनका चेहरा बता रहा था। पांचवा, भाषण की बारी, यानी कि जब विवेकानंद का बारी आता है भाषण देने का, विवेकानंद की बोलने की बारी देर से आई। देर से बारी इसलिए आता है क्योंकि वो भारत से गए थे और भारत उस समय क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो इसलिए भारत के जो प्रतिनिधि बन के गए थे विवेकानंद जी, उनको सबसे अंतिम में बोला गया कि आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी वाणी तेजस्वी अग्नि शिखा की तरह चमक उठी। इस तरह से चमक उठा जैसे कि अग्नि उठता है, कि जैसे ही थोड़ा सा चिंगारी भी लगे तो पूरा बवंडर बन जाता है, पूरा मतलब कि जला करके राख कर देता है। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि पूरा श्रोता समूह गहराई से प्रभावित हो गया। यानी कि सभी लोग उनको दिखने लगे और सुनने लगे। अमेरिका के भाइयों और बहनों, यानी कि वो बोले कि अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, भाई और बहन कह करके सभी व्यक्ति श्रोताओं को संबोधित किए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। जब स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की, अमेरिका के भाइयों और बहनों, तभी वहां मौजूद सैकड़ों श्रोता जोरदार तालियों से उनका स्वागत करने लगे। देखिए, हमारे यहाँ भावनात्मक चीज बहुत ज्यादा होता है, यानी कि भारत में, यानी सनातन धर्म में भावनात्मक चीज बहुत ज्यादा है। लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन अलग देशों में, दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए वहां के लोग बहुत ज्यादा मतलब कि आकर्षण अपने आप को देखे, उनसे जोड़ने का चेष्टा किए। तभी वहां मौजूद सैकड़ों श्रोता जोरदार तालियों से उनका स्वागत करने लगे। उनका यह संबोधन सम्मेलन की औपचारिकता को तोड़ सीधा लोगों के दिलों तक पहुंच गया। आगे भारत और अमेरिका को जोड़ा। विवेकानंद ने कहा, सबसे प्राचीन धर्म वेदों का धर्म, एक सन्यासी दुनिया के सबसे नए राष्ट्र अमेरिका को अभिवादन करता है। यानी कि विवेकानंद कह रहे हैं कि सबसे प्राचीन धर्म वेदों का धर्म जो कौन है, सनातन धर्म, मैं उस सनातन धर्म का एक सन्यासी हूं जो दुनिया के इस नए राष्ट्र जिसका नाम क्या है, अमेरिका, को अभिवादन करता हूं। और इस तरह से अपना जो कि भाषण शुरू किए। आगे उनका प्रमुख उद्देश्य, संदेश क्या था वो देखिए। तो विवेकानंद का उपदेश बहुत सरल था, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को स्वीकार करो। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान, सद्भावना और एकता का आह्वान किया। यानी कि बोले कि सभी को एक समझो, है ना, कि एक दूसरे से भेद मत करो, एक दूसरे को स्वीकार करो। अगर कोई कुछ गलती करता है तो उसको स्वीकारो, उसको सुधार करो। यह नहीं कि डांटने लगना है, और कुछ सही कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन करो। आगे देखिए कि भाषण की विशेषता, यानी कि विवेकानंद की भाषण की विशेषता क्या थी वो देखिए। दूसरे प्रतिनिधियों के भाषण औपचारिक और सीमित थे, लेकिन विवेकानंद के भाषण में गहराई, ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम था। यानी कि दूसरे देश के जो प्रतिनिधि आए थे, दूसरे धर्म के प्रतिनिधि आए थे, वे औपचारिक रूप से, मतलब कि जिस तरह से बताया जाना चाहिए उस तरह से, मतलब कि औपचारिक रूप से बताएं, मोटा मोटी बात ऊपर ऊपर से। लेकिन विवेकानंद जी क्या किए कि गहराई में उतरे, जो भी बात बोले वो गहराई में उतरे, और वो बात ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का था। आगे देखिए, उनके शब्दों में उदारता, प्रेम और समन्वय की भावना झलकती थी।
यानी कि उनका भाषण इस तरह से था कि समन्वय, यानी कि एक दूसरे को जोड़ रहा था। लगातार भाषण और सफलता, वो लगातार बोलते गए और श्रोता जो है उनको सुनते गया। विवेकानंद ने लगातार 10 दिनों तक अलग अलग अवसरों पर अपने प्रेरणादायक भाषण दिए। हर बार उनकी बातें श्रोताओं के दिलों को छू जाती। यानी कि अमेरिका में वे 10 दिन तक लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर के अलग अलग अवसरों पर अपना भाषण दिया और लोगों से जुड़े। अमेरिका में प्रभाव, यानी कि जब 10 दिन तक ले वो अपना भाषण दिए तब उनका अमेरिका में कुछ प्रभाव बन गया था, लोग उनको चाहने लगे थे। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का प्रभाव पूरे अमेरिका में फैल गया। लोगों ने उन्हें भारतीय संस्कृति का सच्चा दूत माना। उनकी वाणी से लोगों को लगा कि भारत केवल आध्यात्मिक ज्ञान का देश नहीं बल्कि मानवता और एकता का संदेश वाला देश है। यानी कि विवेकानंद के कारण भारत का एक अलग छवि भी बना। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण एक देश का छवि जो है लोगों के मन में अच्छा बने, ये बहुत बड़ी बात है। आगे देखिए उनका दर्शन। विवेकानंद का मुख्य सिद्धांत था हर मनुष्य के भीतर एक दिव्यता छिपी है, जीवन का उद्देश्य उस दिव्यता को विकसित करना हो। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर में वह दिव्यता छुपी हुई है। कोई अपने आप को कम ना आके, कोई अपने आप कम ना समझे कि हाँ वह कर रहा है मैं नहीं कर सकता हूँ, उसके पास वो संसाधन है, इस तरह का कोई भी बात नहीं है। आपके पास जो भी है आप उसी से शुरुआत कीजिए और अपने आप को देखिए, अपने आप में झांकिए कि आप क्या हैं और उस दिव्यता को, उस अंदर छिपे हुए व्यक्ति को पहचानिए जो आपके अंदर रहता है और उस पर काम कीजिए। सम्मेलन का महत्व, 13 नंबर जो टॉपिक है वह सम्मेलन का महत्व। इस सम्मेलन से यह स्पष्ट हुआ कि धार्मिकता, पवित्रता और उदारता किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं है, ये सभी धर्मों में समान रूप से मौजूद है। यानी कि सभी धर्म में यह चीज है। अंतिम संदेश, विवेकानंद जी का अंतिम संदेश वो क्या था? तो विवेकानंद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था सहायता करो, लड़ाई मत करो। यानी एक दूसरे का सहायता करो, विनाश नहीं बल्कि एकता और समन्वय लगाओ। कलह नहीं यानी कि झगड़ा नहीं बल्कि मित्रता और शांति स्थापित करो। उनकी बातों का असर इतना गहरा था कि सभी लोग प्रभावित हो गए। परिणाम, तो विवेकानंद के भाषणों में भारत की विश्व भर में प्रतिष्ठा बढ़ी। यानी कि उनके भाषणों से भारत का छवि तो सभी लोगों के मन में अच्छा हुआ ही, साथ साथ भारत देश का प्रतिष्ठा भी बना। अमेरिकी समाचार पत्रों में उनकी बहुत प्रशंसा की। विवेकानंद को दुनिया ने युग पुरुष के रूप में स्वीकार किया। जब उन दोनों 1893 ईस्वी में वो अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन में पहुंचे, वहां पर भाषण दिए, तो इतना ज्यादा लोगों ने उन्हें पसंद किया, सुना उनको, कि अमेरिका के प्रचार पत्रों ने उनको खूब प्रशंसा किया, खूब छापा उनके बारे में। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है विश्व धर्म सम्मेलन के ऊपर था और विवेकानंद के ऊपर था, बहुत ही संक्षिप्त रूप में था। आइए इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, उसे भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि धर्म सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 11 सितंबर 1892 ईस्वी को, 11 सितंबर 1893 ईस्वी को, 15 अगस्त 1893 ईस्वी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 सितंबर 1893 ईस्वी को। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कि धर्म सम्मेलन किस नगर में हुआ था? यानी कि उस शहर का क्या नाम था जहां पर धर्म सम्मेलन हुआ था? क्या वह वाशिंगटन था, ऑप्शन बी लंदन था, ऑप्शन सी शिकागो था, या ऑप्शन डी पेरिस था? तो हम अभी पढ़े हैं कि जो धर्म सम्मेलन हुआ था वह 11 सितंबर 1893 ईस्वी अमेरिका के शिकागो में हुआ था। तो वो शहर का नाम क्या था? शिकागो। ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए
कि सर्वधर्म सम्मेलन किस देश में हुआ था। हम अभी ही बताए हैं कि किस देश में हुआ था। क्या इंग्लैंड में हुआ था? नहीं। भारत में हुआ था? नहीं। श्रीलंका में हुआ था? नहीं। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कि सम्मेलन का पहला सत्र किस दिन प्रारंभ हुआ था। यानी कि जो धर्म सम्मेलन हुआ था पहला दिन, वो जो सप्ताह का नाम क्या था, उस सप्ताह के दिन का नाम क्या था? क्या रविवार था, सोमवार था, मंगलवार था या गुरुवार था? तो हम बताए हैं कि कौन सा दिन था, तो सोमवार था। आप ध्यान रख लीजिएगा कि सोमवार से शुरू होता है, इस तरह से ध्यान रखिएगा कि सप्ताह सोमवार से शुरू होता है तो सोमवार से शुरू हुआ था। ठीक है, इस तरह से ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, सम्मेलन में बीच में कौन बैठे थे? नागरकर बैठे थे, प्रताप चंद्र बैठे थे, कार्डिनल गिब्स बैठे थे या धर्मपाल बैठे थे? तो कार्डिनल गिब्स बैठे थे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका से कौन प्रतिनिधि आए थे? यानी श्रीलंका से आने वाले प्रतिनिधि कौन थे? क्या वह नागरकर थे, धर्मपाल थे, गांधी महोदय थे या प्रताप चंद्र थे? तो श्रीलंका से जो आने वाले व्यक्ति थे वह व्यक्ति कौन थे? तो श्रीलंका यानी कि बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म से आने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि जैन धर्म के प्रतिनिधि कौन थे? तो जैन धर्म है, क्या प्रताप चंद्र है या नागरकर है, गांधी महोदय है या धर्मपाल है? तो क्या कर रहा है? जैन धर्म। तो जैन धर्म का हो जाएगा, वह हो जाएगा क्या? तो जैन धर्म के जो प्रतिनिधि थे वो गांधी महोदय थे, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य कौन थे? गांधी महोदय थे, प्रताप चंद्र थे, नागरकर थे या अज्ञात? यानी कि जिसके बारे में नाम नहीं दिया गया है तो अज्ञात मारिए यहाँ पर, क्योंकि उनका नाम नहीं दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्वामी विवेकानंद किसी विशेष संप्रदाय से जुड़े थे? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वेदांत से, किसी से नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो वेदांत से जुड़े थे। ठीक है, किससे? वेदांत से। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विवेकानंद ने अपना भाषण किस संबोधन से प्रारंभ किया? क्या वो शुरू में मित्रों बोले या भाइयों बोले? जैसे हम अपना वीडियो कैसे शुरुआत करते हैं कि नमस्ते साथियों, इसी तरह से यानी कि तो वो भी जब विवेकानंद भी अपना भाषण शुरू किए तो शुरू में लोगों को संबोधित करने के लिए, यानी कि श्रोताओं को संबोधित करने के लिए क्या बोले थे कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विवेकानंद का संबोधन सुनकर श्रोता क्या किए? चुप रहे, तालियां बजाने लगे, बाहर चले गए, क्रोधित हो गए? तो विवेकानंद का संबोधन सुन करके जो वहां पर लोग थे, उनको सुनने वाले, वो सब क्या किए? तालियां मारने लगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विवेकानंद ने अमेरिका को किस नाम से संबोधित किया? सबसे प्राचीन राष्ट्र, सबसे नया राष्ट्र, सबसे बड़ा राष्ट्र या सबसे पवित्र राष्ट्र? तो अमेरिका को विवेकानंद जी संबोधित करते हैं सबसे नए राष्ट्र के रूप में, उभरे हुए राष्ट्र, तो सबसे नए राष्ट्र। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विवेकानंद किस धर्म के सन्यासी थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वेदों का धर्म, ईसाई धर्म? तो विवेकानंद जी जो थे वेदों का धर्म के सन्यासी थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए विवेकानंद का उपदेश क्या था? लड़ो मत, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को स्वीकार करो, केवल अपना धर्म महान है, पश्चिमी संस्कृति श्रेष्ठ है। उनका क्या कहना था कि एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को स्वीकार करो, तो ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विवेकानंद ने कितने दिनों तक लगातार भाषण दिया? तो 5 दिन तक, 7 दिन तक, 10 दिन तक? तो वो लगातार कितने दिन तक दिए थे? 10 दिन तक, ध्यान रख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में लोगों ने विवेकानंद को किस रूप में माना? राजनयिक, भारतीय संस्कृति का दूत,
राजनीतिज्ञ, लेखक। तो वे लोग भारतीय संस्कृति का दूत कह करके विवेकानंद को पुकारने लगे और युग पुरुष भी कहे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विवेकानंद का मुख्य सिद्धांत क्या था? धन संचय करना, दिव्यता का विकास करना, युद्ध करना, पश्चिम का अनुसरण करना। तो उनका मुख्य सिद्धांत था कि अपने अंदर की दिव्यता को पहचानिए, उसको बाहर निकालिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इस सम्मेलन से क्या स्पष्ट हुआ? तो धार्मिकता केवल ईसाई धर्म की संपत्ति है, सभी धर्मों में पवित्रता व उदारता है, केवल हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, अमेरिका महान है। तो जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उससे यह बात निकला कि सभी धर्मों में पवित्रता व उदारता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विवेकानंद का अंतिम संदेश क्या था? लड़ो मत, सहायता करो, विनाश करो, एकता मत लाओ, सहायता करो, लड़ाई मत करो, केवल अपने धर्म का प्रसार करो। उनका अंतिम संदेश क्या था? सहायता करो, लड़ाई मत करो। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विवेकानंद ने भाषणों से भारत की क्या हुआ? तो प्रतिष्ठा घटी? नहीं, ऐसा नहीं है। विश्व भर में प्रतिष्ठा बढ़ी? हाँ बिल्कुल, विश्व भर में प्रतिष्ठा बढ़ी भारत का। तो इस प्रकार से ये जो कुल 20 MCQ टाइप क्वेश्चन थे, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा आपको और ये चैप्टर अच्छा से समझ में आया होगा। आइए इस चैप्टर से संबंधित 2 अंक वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिसका आंसर संस्कृत में देना होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि विवेकानंद का आसित। विवेकानंद कौन है? तो विवेकानंद युग पुरुष आसित, विवेकानंद युग पुरुष है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंद स्वभाषणारंभे किम संबोधनम कृतवान। यानी कि सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी जो अपना भाषण को आरंभ करते समय कैसे संबोधन किए? तो सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंद स्वभाषण प्रारंभ स्वसारो भ्रातश्च इति संबोधनम कृतवान। सभी को अपने भाई कह करके, भाई बहन कह करके संबोधित किए। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज प्रमुख क आसित। ब्रह्म समाज का प्रमुख कौन है? तो ब्रह्म समाज प्रमुख प्रताप चंद्र आसित। ब्रह्म समाज का प्रमुख प्रताप चंद्र जी हैं। ये सब ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सर्व प्रतिनिधियमः सम्मेलने किम कृतवन्तः। तो सर्वे प्रतिनिधियः सम्मेलने परिचय पुरस्सरं स्वधर्मस्य समासेन वैशिष्ट्य वर्णितवन्त। यानी कि सभी लोग अपने अपने धर्म का एक सामान्य परिचय देते हुए उसके बारे में वर्णन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंद पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलिता। यानी कि सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंद, यह पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा कि सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंद पाठ विवेकानंद की जीवनी, यहाँ विवेकानंद की जीवनी लिखा गया है, यहाँ पर होगा विवेकानंदस्य जीवनी तह ग्रंथास संकलित। यानी कि उस ग्रंथ से लिया गया है, विवेकानंद की जीवनी वाला ग्रंथ से। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विवेकानंद की जीवनी इति ग्रंथस्य रचयिता कः। विवेकानंद यहाँ पर विवेकानंदस्य जीवनी इति ग्रंथस्य रचयिता कः, यानी कि उसके रचयिता कौन है? तो हम बताए थे कि याद कर लीजिएगा कौन है, रोमांग रोला। तो लिख देंगे कि विवेकानंदस्य जीवनी इति ग्रंथस्य रचयिता रोमांग रोला अस्ति। सर्वधर्म सम्मेलनम कदा अभवत्। यानी कि सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो सर्वधर्म सम्मेलन 11 सितंबर 1893 ईस्वी अभवत्, या इस तरह से डेट लिख सकते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ। आगे देखिए कि सर्वधर्म सम्मेलन सभा मध्य कह उपविष्ट आसित। ये सर्वधर्म सम्मेलन के जो सभा था उसके बीच में कौन बैठे थे? तो सर्वधर्म सम्मेलने सभा मध्य कार्डिनल गिब्स उपविष्ट आसित। कार्डिनल गिब्स बैठे थे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वधर्म
सम्मेलनम कुत्र आयोजितम आसीत, कहाँ आयोजित हुआ था? तो सर्वधर्म सम्मेलनम शिकागो नगरे आयोजितम आसीत, शिकागो नगर में हुआ था। कार्डिनल गिब्स महोदयस्य पार्श्वे ब्रह्म समाज प्रमुखे कई उपविष्टौ आस्ताम, यानी कि उसके साथ साथ कौन कौन लोग जो कि बैठे थे कार्डिनल गिब्स के साथ? तो कार्डिनल गिब्स महोदयस्य पार्श्वे ब्रह्म समाज प्रमुखे प्रताप चंद्र ईश्वरवादी नागरकर उपविष्टौ आष्टाम, आष्टाम, यानी कि ये लोग बैठे थे उनके सामने उसके साथ। श्रीलंकायाः बौद्ध प्रतिनिधि सर्वधर्म सम्मेलने कः उपविष्ट आसीत्, यानी कि श्रीलंका के जो बौद्ध प्रतिनिधि थे सर्वधर्म सम्मेलन में वो कौन थे, वो कौन उपस्थित हुए थे वहां पर श्रीलंका की तरफ से? तो श्रीलंकायाः बौद्ध प्रतिनिधि सर्वधर्म धर्म सम्मेलने धर्मपालः जैन उपस्थित आसीत्। उसी तरह 12 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मेषु पुरातनतमः धर्मः कः अस्ति? तो धर्मेषु पुरातनतमः धर्म वैदिक धर्म आसीत्, सबसे मतलब कि पुरातन धर्म कौन है? तो सबसे पुरातन धर्म जो है वह वैदिक धर्म है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तुतः स्वामी विवेकानंद कभी युग पुरुषो बभूव? तो वस्तुतः स्वामी विवेकानंद वैदेशिक नाम प्रतिक्रिया भी बभूव। उसी तरह 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत देशस्य महती प्रशंसा कुत्र कृता, यानी कि भारत देश का अत्यधिक प्रशंसा कहाँ हुआ? तो भारतस्य देश महती प्रशंसा देशे अमेरिका देशे समाचार पत्रेषु कृता, यानी कि वहाँ के समाचार पत्रों ने किया। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को समाप्त कर दिया है। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन और पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है। इस पाठ से ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी 5 से 7 नंबर क्वेश्चन आता है। ये ज़्यादा बड़ा पाठ नहीं है और सरल पाठ है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पाठ नहीं है, तो आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल का जो परिवार है उसको 500 का परिवार बनाइए, मतलब कि सब्सक्राइबरों की संख्या 500 पुराइए। यह मेरा आशा है कि आप लोग बहुत बहुत जल्द करिएगा। चलिए अब अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, कमेंट में ये भी बताइए कि आपको अब क्या चाहिए, अगला पाठ कराएं या क्या अब होना चाहिए आपको इस चैप्टर में। अगर कुछ गलत लगा है तो आप उसको बता सकते हैं, मैं उसको सुधार करूंगा अगले क्लास से। ठीक है।